रूस ने एटमी हमला करने वाले और सैनिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करना शुरू कर दिया है। इससे पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। उधर यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता को लेकर सस्पेंस बढ़ता गया है। रूस ने दूसरे राउंड की बैठक की तारीख 2 जून तय कर दी है, लेकिन इस बात की जानकारी ट्रंप को भी नहीं है। वहीं जर्मन चांसलर ने जेलेंस्की को खुश करने वाला बड़ा फैसला किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। पुतिन ने फिर से युद्ध को खौफनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। तबाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिन हथियारों को गोदाम में रख दिया गया था वो फिर वॉर जोन में लाए जा रहे हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें यूक्रेन में फटने लगी हैं। मिसाइलों की आग से यूक्रेन जलने लगा है। पुतिन अपने मिशन को तेज कर चुके हैं, जिससे यूक्रेन में कोहराम मच गया है। ड्रोन हमलों से रूस ने यूक्रेन के सुमे को दहला दिया है। सुमे में रूस बेहिसाब बम बरसा रहा है। यूक्रेन फोर्स के मुताबिक रूस ने सुमे में 50,000 सैनिकों का जमावड़ा लगा रखा है। जमीन के साथ आसमानी अखाड़ों में भी भीषण युद्ध लड़ा जा रहा है। यूक्रेन ने भी पलटवार तेज करते हुए रूस में घुसकर अंधाधुंध ड्रोन की बौछार शुरू कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 28 मई से 29 मई की सुबह यूक्रेन ने 48 ड्रोन मार गिराए गए हैं। 29 मई की सुबह यूक्रेन के ड्रोन हमले से मॉस्को में जोरदार धमाके सुनाई दिए। मॉस्को के मेयर ने ड्रोन अटैक के बीच वनुकोवा हवाई अड्डे पर आवाजाही बंद करवा दी। हालांकि यूक्रेन पर जब रूस ने पलटवार शुरू किया तो यूक्रेन डिफेंस फोर्स बैकफुट पर चली गई। युद्ध के नए एपिसोड से कीव से वॉशिंगटन में टेंशन हाई है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार पुतिन पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप जितना भड़क रहे हैं, रूस उतने ही जोरदार अंदाज से यूक्रेन को पीट रहे हैं। ट्रंप जितनी दफे पुतिन पर जुबानी हमले बोल रहे हैं, रूस उतनी दफे मिसाइल की मार तेज करता जा रहा है। Много чего Трамп говорит там. Мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать, но во многом приходим к выводу, что Трамп недостаточно информирует о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. पुतिन ने यह भी साबित कर दिया कि उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। पुतिन ने माना है कि ट्रंप बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर उनकी जानकारी अधूरी है। ट्रंप की हर बात को रूस सीरियस भी नहीं ले रहे हैं। जाहिर है पुतिन तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक रूस जीत नहीं जाता, जब तक यूक्रेन उनके झंडे तले नहीं आ जाता। मतलब जब तक जेलेंस्की है, यूक्रेन युद्ध लड़ता रहेगा। जबकि पुतिन ने यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए दूसरा फ्रंट खोल दिया है। 6 दिसंबर 2024 को लुकाशेंको के साथ बैठक के बाद पुतिन ने घोषणा की थी कि बेलारूस में रूस परमाणु हथियारों को तैनाती करेगा। तब एटमी हथियारों की तैनाती की तारीख 2025 की दूसरी छमाही तय हुई थी। जिस आर्सेनिक मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के नीपर में बारूदी बवंडर ला दिया था, वो अब बेलारूस में तान दी गई है। रूस ने 21 नवंबर 2024 को पहली बार युद्ध में आर्सेनिक मिसाइलों के धमाके नीपर में किए थे। बेलारूस के सन की तानाशाह कहे जाने वाले लुकाशेंको के हाथ एटमी मिसाइल लगने से यूरोप और अमेरिका दहशत में आ गए हैं। इस बीच जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर से मुलाकात कर पुतिन को तगड़ा जवाब दिया है। बर्लिन में जेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया गया है। नए जर्मन चांसलर ने गर्मजोशी के साथ जेलेंस्की का ग्रैंड वेलकम किया है। साथ ही यूक्रेन को रूस को टक्कर देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने का वादा कर दिया है। जर्मन चांसलर ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से रूस में कहीं भी हमले की इजाजत भी दे दी है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल दे सकता है, जिससे जुड़ा सवाल भी चांसलर से पूछा गया। हालांकि उन्होंने मिसाइल का नाम नहीं बताया, लेकिन जर्मनी की जिस मिसाइल से यूक्रेन रूस की सेना को दहला सकता है वो टॉरस ही हो सकती है। Wir werden deshalb den Druck auf Russland weiter erhöhen. Wir tun das, um die Kriegsmaschine Moskaus zu schwächen. Wir tun es aber auch, um den Weg für Verhandlungen zu öffnen. जर्मन चांसलर के नए दाव से रूस भड़क गया है। रूस के विदेश मंत्री ने जर्मनी के कदम को पूरे यूरोप के लिए खतरनाक बताया है। सर्गेई लावरोव ने ऐलान किया है कि जर्मन चांसलर अंतहीन युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। Я правильно понял то, что я читал. Мерц сказал на пресс-конференции, что он имел в виду с самого начала именно финансирование производства любой дальности ракет на Украине.
А речи, значит, о поставках германских ракет якобы не идет. Надо проверять. И то, и другое. Нагнетание напряженности, поддержка वойны. एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध जीतने के हथियार जुटा रहा है, नए नए सहयोगी बना रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों पक्ष चीन से ट्रंप को किनारे करने का सिग्नल भी दे रहे हैं। यूक्रेन पहले दिन से ट्रंप की कूटनीति के खिलाफ था, वहीं अब पुतिन ने भी ट्रंप को डील से दूर करना शुरू कर दिया है। इसकी भनक व्हाइट हाउस को भी लग चुकी है। यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की अगली तारीख 2 जून तय हो गई है। 2 जून को तुर्की के इस्तांबुल में रूस यूक्रेन फिर मिलेंगे, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बैठक के बारे में पता ही नहीं चला, जबकि ट्रंप ने ख्वाहिश जताई थी कि वो आगामी बैठक में शामिल हो सकते हैं। समझौते के लिए हुए पिछली बैठक में जेलेंस्की मौजूद थे, लेकिन पुतिन नहीं पहुंचे। तब ट्रंप ने कहा था कि पुतिन इसलिए बैठक में नहीं शामिल हुए कि ट्रंप वहां नहीं थे। ट्रंप रूस यूक्रेन समझौते का क्रेडिट लेने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हालांकि पुतिन के रहते ये मुमकिन नहीं लग रहा है। पुतिन युद्ध के खात्मे की सभी शर्तें बता चुके हैं। शर्तें मान ली गई तब पुतिन तय करेंगे कि युद्ध किस मोड़ पर खत्म होगा। ट्रंप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें पुतिन क्रेडिट देने को तैयार नहीं। उधर इस्तांबुल में सेकेंड राउंड की होने वाली बैठक को लेकर यूक्रेन ने भी सस्पेंस बना रखा है। क्रेमलिन ने जानकारी दी है कि जेलेंस्की की तरफ से अब तक कोई बात सामने नहीं रखी गई है। Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен. जेलेंस्की फिलहाल सभी कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। जेलेंस्की को अमेरिका से ज्यादा भरोसा यूरोप के साथियों पर है। पुतिन ने भी ट्रंप की धमकी के जवाब में वर्ल्ड वॉर की चेतावनी देकर माहौल गर्म कर दिया है, जिससे एक कदम आगे जाकर ट्रंप रूस पर नए प्रतिबंधों की लगाम लगाने जा रहे हैं। ट्रंप बहुत जल्द रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी इतने दिन की सारी कोशिशें बेमानी हो जाएगी। युद्ध समझौते से बाद फिर एटम बम पर आ जाएगी। परमाणु युद्ध के लिए पुतिन ने तैयारी पूरी रखी है। उन्होंने उत्तर कोरिया और बेलारूस जैसे को जोड़ रखा है। वहीं नेटो फोर्स में आपस में अनबन की कहानियां बनती रही हैं। ऐसे में पुतिन से यूक्रेन को कौन बचाएगा, ये कहना मुश्किल है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।